हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कंटिन्यूटी क्या है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो जहाँ तक डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब की बात है तो ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग निकलेगा इसका होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे उसका स्लोप क्या होगा, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब बात करें फिजिकल मीनिंग की, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। अगर किसी एक क्वांटिटी के बदलने से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आएगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी से चेक करेंगे। और एक तीसरी बात, नेचर ऑफ द कर्व। आपके फंक्शन की कर्व कैसी है, आपके फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा कैसा नजर आएगा, उसको भी हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी से। आप कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये चेक कैसे करेंगे, हम देखते हैं अभी। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, उसके लिए हम चेक करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये तीन चीज इक्वल आती थी तो हम बोल देते थे कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर इन तीन चीजों में से भी कोई एक चीज या कोई दो चीज अलग अलग मिलती थी, अलग अलग हमको वैल्यू देती थी, तो हम बोलते थे कि हमारा फंक्शन कैसा है, वो डिसकंटिन्यूअस है। चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्या होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंड डेरिवेटिव। This is point A and the coordinate of the points are a, f of a। कोई फंक्शन आपका fx, इधर x की वैल्यू a है तो ये पॉइंट हो जाएगा a, f of a। जो डिस्टेंस है ये होगा h, और h जो डिस्टेंस होगा बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा, बिल्कुल ही छोटा डिस्टेंस। अगर ये h प्लस ए वैल्यू है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। एक को पॉइंट है ए पॉइंट से पहले, इसकी भी जो डिस्टेंस है वो h हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा a माइनस एच, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। हमने डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब देखा था कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या होगा। अब मुझे ये बताइए, अगर मेरा एक कर्व ये है और ये मेरी टेंजेंट है, ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए प्लस एच, इस दूरी को मैं एच बोलूंगा। अगर मैं एच को कम करता रहूंगा तो मेरी जो सीकेंट है वो नीचे आती रहेगी। पहले एच इतना बड़ा था तो सीकेंट इतनी बड़ी थी, अगर मैं एच की वैल्यू छोटी करता जाऊंगा तो सीकेंट एक टाइम पे आने के बाद मेरी टेंजेंट बन जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ ए सीकेंट। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज ए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अगर मैं डिस्टेंस कम करता रहूंगा तो एक टाइम पे आने के बाद मेरा जो सीकेंट हो मेरी वो टेंजेंट बन जाएगी। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने के बारे में। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है तो मैं बोल दूंगा माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा इक्वल है तो मैं बोल दूंगा मेरा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 10th क्लास में भी देखा था, मेरी एक लाइन ये है और एक लाइन मेरी ये है, क्या इन दोनों का स्लोप सेम है। बोलो हाँ या ना। क्या इन दोनों का स्लोप सेम है, इसका भी स्लोप ये हो जाएगा, इसका भी स्लोप कुछ ऐसा होगा। इट मीन्स अगर मेरी दो लाइन है उनका स्लोप सेम है, इट मीन्स वो कोलिनियर है। इट मीन्स उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा कि एक लाइन आपकी ये हो जाए और एक ये हो जाए। जो इसका स्लोप है वो समहाउ पीछे जाके कुछ ऐसा बनेगा, जो इसका स्लोप है वो कुछ ऐसा बनेगा। इट मीन्स इस लाइन का स्लोप अलग है और इस लाइन का स्लोप अलग है। अगर दो लाइन का स्लोप अलग है तो मुझे ये पॉइंट मिल गया,
ये इनका कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अगर मुझे कॉर्नर पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे एक ही टेंजेंट मिलेगी, मुझे एक ही स्लोप मिलेगा। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर बात करूं, मेरी एक टेंजेंट मुझे ये मिली, एक टेंजेंट मुझे ये मिली, इस टेंजेंट का स्लोप ऐसे हो गया, इस टेंजेंट का स्लोप ऐसे हो गया। इट मींस ये जो मेरा ग्राफ है चाहे जिस मर्जी फंक्शन का हो, वो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर दूसरी तरफ अगर मुझे कोई ऐसे मिलता ग्राफ, फिर मुझे ऐसे मिलता, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, मुझे पॉइंट मिलता बी। अगर उससे पहले की बात करूं स्लोप ये है, अगर उसके बाद की बात करूं तब भी स्लोप ये है। बोथ स्लोप्स आर इक्वल, इट मींस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, और वो मैं कैसे निकाला, मैंने इस पॉइंट के आगे स्लोप चेक किया। फॉर एग्जांपल मेरा स्लोप आया m, इस पॉइंट से पहले स्लोप चेक किया, फिर मेरा स्लोप आया m। अगर दोनों स्लोप मेरे इक्वल हैं, इट मींस माय फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। हम इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है, उसका मैंने ग्राफ बनाया। मुझे पता करना है एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर मेरा एक ही स्लोप निकलता है, एक ही टेंजेंट निकलती है, जैसे इस पॉइंट पे निकली थी पॉइंट बी, इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद या इस पॉइंट के ऊपर मेरी पर्टिकुलर एक टेंजेंट निकलती है, तो बोलता हूं कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर किसी पॉइंट पर आपकी एक से ज्यादा टेंजेंट हैं तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो लेट अस चेक स्लोप ऑफ ए बी। जो आपके पास ए बी है, जो सीकेंट है, इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकलता है हमने 11th में किया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज y2, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज x1। तो स्लोप विल बी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय a प्लस h माइनस a, it will be f of a plus h minus f of a divided by h. At point A के ऊपर ये राइट साइड से मैंने स्लोप निकाला है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूं, ए से आगे के ऊपर। अब ये मेरी क्या है, सीकेंट है, और मैंने क्या बोला था, अगर इस डिस्टेंस को मैं कम कर दूंगा, मेरी सीकेंट वो छोटी होती जाएगी और एक पॉइंट के आने के बाद वो टेंजेंट बन जाएगी। इट मींस अगर डिस्टेंस h ये छोटा हो जाए, कितना छोटा कि जीरो की तरफ जाए, तो मेरी सीकेंट एक दिन टेंजेंट बन जाएगी। इट मींस लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h को जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, f ऑफ h प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। ये हमें मिल गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हमें क्या मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, स्लोप निकालते हैं AC का, स्लोप ऑफ AC it will be f of a minus h, f of a minus h minus a. Now again this is also a secant, और जब h की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, जब ये डिस्टेंस छोटा होता जाएगा, तो इस पॉइंट के बाद आने के बाद जो मेरी सीकेंट है वो मेरी क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। इट मींस इधर भी h को जीरो होना पड़ेगा, जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, माइनस h। ये मेरी आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये राइट हैंड डेरिवेटिव था, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था। फॉर एग्जाम्पल अगर h की वैल्यू छोटी होती गई, h जीरो होता गया,
एक पॉइंट के आने के बाद जो ए बी है मेरी कुछ ऐसी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। जो मेरी ये वाली ए बी है, ये डिस्टेंस कम होता गया, इस पॉइंट के आने के बाद ये टेंजेंट बन जाएगी। सेम जो मेरी सी ए है, एक पॉइंट के आने के बाद मेरी ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अगर ये आने के बाद मेरी ऐसी बन जाए, कोलिनियर हो जाए, दोनों का स्लोप सेम आ जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर किसी पॉइंट पे जाने के बाद एक टेंजेंट ये आए, एक टेंजेंट ये आए, कहीं ना कहीं मुझे कॉर्नर पॉइंट मिल गया, शार्प एज मिल गया, जिस पॉइंट के ऊपर मेरी एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, तो उस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा कि उस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अभी तक बात क्या थी, कोई फंक्शन आपको गिवन होगा, आपको चेक करना है कि बताओ उस फंक्शन के उस पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल एट x इज इक्वल टू 2, कोई आपको फंक्शन गिवन है और बोला गया है एट x इज इक्वल टू 2, बताओ मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो एक बार 2 से आगे के लिए आप स्लोप चेक करोगे, इसी तरीके से आप 2 से पहले के लिए स्लोप चेक करोगे, अगर दोनों स्लोप इक्वल आते हैं तो आप बोल दोगे कि एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि इसका भी वही स्लोप हो जाएगा। मान लो ये टेंजेंट ऐसी आ गई, इसका भी वही स्लोप हो जाएगा, इसका भी वही स्लोप हो जाएगा। अगर एक ही स्लोप आया इट मींस एक ही टेंजेंट है। दो स्लोप आते हैं, दो स्लोप कैसे आएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आए, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आए, उस पॉइंट से पहले कुछ और स्लोप है, उस पॉइंट के बाद कुछ और स्लोप है, इट मींस कुछ आपका कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, और जहां पे कॉर्नर पॉइंट बन गया उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नाउ देयर आर 4 ग्राफ्स, लेट अस सी कि कौन सा ग्राफ डिफरेंशिएबल फंक्शन का हो सकता है और कौन सा ग्राफ डिफरेंशियल फंक्शन का नहीं हो सकता। बात करते हैं पहले ग्राफ में। एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, और जिस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो उस पॉइंट पे हम क्या बोल देंगे, हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये मेरा जो पहला ग्राफ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। दूसरे ग्राफ में बात देखो, पॉइंट बी, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, इट मींस ये मेरा फंक्शन जो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब बात करते हैं इस ग्राफ की। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इट मींस इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है, क्योंकि बीच में टूट गया, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा, और डिफरेंशिएबल भी ये फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी। अगर बात करें कॉन्टिन्यूटी की, देखने में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भी, क्योंकि कहीं भी इसके अंदर ब्रेक नहीं आ रहा, चाहे जैसे मर्जी जाओ इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट ओ की बात करें, इस पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इट मींस इस पॉइंट पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। लेकिन इस पॉइंट पे एक से ज्यादा जो टेंजेंट है वो ड्रॉ हो सकती हैं, इट मींस इन पॉइंट्स के ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगेन पॉइंट एच के ऊपर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और पॉइंट एच के ऊपर जो मेरा फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। इट मींस ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हो गया लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूअस तो हो गया लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है ए कोमा बी, एंड यू हैव टू चेक, ये पॉइंट ए लगा लो, ये पॉइंट बी लगा लो। अगर आपको चेक करना है कि एट पॉइंट ए
आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो जिस पॉइंट को क्लोज कर दिया गया इट मींस ये पॉइंट इंक्लूड हो गया। अगर ये पॉइंट इंक्लूड हो गया तो इट मींस इस पॉइंट के ऊपर आप बहुत ज्यादा टेंजेंट खींच सकते हो, तो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर बी मेरा ओपन है इट मींस ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इससे चीना मीना कोई पॉइंट इंक्लूड है, और उस चीने मीने पॉइंट को हम जानते नहीं कौन सा पॉइंट है। इट मींस यहाँ पे क्लोज बी में ये डिफरेंशिएबल हो सकता है, इसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने बोल दिया ए इंक्लूड है। ए इंक्लूड होने का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट आपने बता दिया ए इधर होगा, और उस पॉइंट पे आप ढेरों टेंजेंट खींच सकते हो। लेकिन इस पॉइंट पे आपने बताया कि बी इंक्लूड नहीं करता। अगर बी इंक्लूड नहीं करता तो हमें नहीं मालूम कौन सा पॉइंट होगा लास्ट, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हो सकता है कि उस पर डिफरेंशिएबल हो और हो सकता है ना भी हो, लेकिन जो पॉइंट क्लोज है, जो पॉइंट क्लोज है, जो पॉइंट क्लोज है उसके ऊपर फंक्शन हमेशा ही कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। नाउ लेट अस सी डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट दैट विल बी जीरो। आपका मालूम है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा, 11th में भी हमने किया था। एंड डेरिवेटिव ऑफ x raised to power n will be n x raised to power n minus 1. Third one, derivative of a x n, that will be n into a into x raised to power n minus 1. Fourth one, derivative of sin x will be cos x. Derivative of cos x will be minus sin x. Derivative of tan x will be sec square x. Seventh, derivative of cosec x will be minus cosec x cot x. Derivative of sec x into tan x. And 1 2 3 4 5 last one 8 9, derivative of cot x minus cosecant square x. 10th one, derivative of e raised to power x will be e raised to power x, दोबारा से सेम होगा। 11th one, derivative of log x to the base e will be 1 upon x. Here x will not equal to 0, x की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसके आपको डेरिवेटिव याद होनी चाहिए, तो फर्स्ट जस्ट मेक श्योर कि आपको डेरिवेटिव भी अच्छे से याद है क्वेश्चंस करने से पहले। नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। लास्ट ईयर हमने किया था u इंटू वी मेथड, जिसको हम चेन रूल भी बोलते थे। उसके अंदर क्या था, डेरिवेटिव ऑफ यू वी इज इक्वल टू, यू रखो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v रखो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। नाउ लेट अस सी इस क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज sin square 3x plus 1 and we have to find out the derivative of this with respect to x. Now let us see, take this is equal to y. Now y is equal to t square, t is equal to sin u and u is equal to 3x plus 1, and we have to find dy upon dx. If I say dy upon dx, it will be dy upon dx will be dy upon dt, क्योंकि जो y फंक्शन है वो t के अंदर है तो y को हम t के अलोंग डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ dt इंटू du, क्योंकि जो t फंक्शन है मेरा u के अंदर है तो उसको हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ du इंटू dx
यू फंक्शन है वो मेरा x के अंदर है, तो यू फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। नाउ dv by dt विल बी 2t, dt by du इसका डिफरेंशिएशन cos u and du by dx इसका डिफरेंशिएशन 3. Now 2, what is the value of t? Put the value of t, that is sin u and cos u, इसको मैं 6 लिख देता हूं। अगर ना भी लिखूं तो 3 into 2 लिख दूं। ये मेरा फार्मूला बन गया 2 sin u cos u, that will be sin 2u, लास्ट में u की वैल्यू लिख देंगे, that will be sin 2 and u की वैल्यू हो जाएगी 3x plus 1। ये था हमारा चेन रूल से। अगर डायरेक्ट करना चाहो बड़ी सीधी सी बात है, अगर हमको साइन स्क्वायर 3x plus 1 का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी 2 आगे आ जाएगा, हो जाएगा साइन 3x plus 1, साइन 3x plus 1 फिर से होगा, वो होगा cos 3x plus 1 एंड 3x plus 1 का फिर से होगा, दैट विल बी 3। नाउ ये 3 बाहर आ गया, 2 sin x cos x, दैट विल बी sin 2x। आप इसको जिस मर्जी ढंग से करो, इसको हम चेन रूल बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जो हमने लास्ट ईयर भी सीखा था, तो जैसे हम आगे वाले क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? जिनके अंदर से हम y को अलग नहीं कर सकते। इट मीन्स हम y इन टर्म ऑफ x नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल cos x plus y is equal to log xy, somehow ऐसे। Now tell me one thing, if I write x square plus y is equal to 0 or -2, whatever, x square minus 2y is equal to 0, I can say y is equal to x square divided by 2। in this y इन टर्म ऑफ x मिल गया, मतलब एक तरफ सारा y इकट्ठा हो गया, दूसरी तरफ सारा x इकट्ठा हो गया, x और y आराम आराम से अलग हो गए। लेकिन अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा मिलता है जिसके अंदर से y एक तरफ रह जाए और बाकी सब कुछ एक तरफ निकल ना पाए, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए देखते हैं ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन, x square plus y square is equal to 3xy. So how will we find out dy upon dx? हमको dy upon dx निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, that will be 2x plus y square का हो जाएगा 2 आ जाएगा आगे, 2 into y, और हमको मालूम है अगर x है तो इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, अगर x नहीं है, x की जगह कुछ और है, तो उसका मैं दोबारा फिर से करूंगा, दैट विल बी dy upon dx। नाउ इज इक्वल टू 3a, ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, x into y, दो फंक्शन हो गए, दो वेरिएबल हो गए x और y। अगर इनका करना है तो यूवी मेथड लगाना पड़ेगा, वो कैसे लगेगा? x एज इट इज y का कर दो प्लस y एज इट इज x का कर दो, और x का कितना होता है 1। तो कुछ ये ऐसा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x plus 2y dy upon dx is equal to 3ax dy upon dx plus 3ay। Now 2x minus 3ay is equal to 3ax dy upon dx minus 2y dy upon dx। मैं इसको उठा के इधर ले आया, इसको उठा के उधर लेके चला गया। उसके बाद 2x minus 3ay is equal to, इधर से मैंने dy upon dx कॉमन निकाल लिया, ये बचा 3ax minus 2y। Now finally dy upon dx मुझे क्या मिला? 2x minus 3ay divided by 3ax minus 2y।
So this is how we will find out the derivative of a implicit function, जिसके अंदर से हम y in term of x नहीं निकाल सकते। ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है उसको हम कुछ ऐसे फॉलो करेंगे।